आप सभी का आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट आयुर्भास्कर ऐप में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 मेन एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल हो गए हैं और टाइम टाइम पे हम एमसीक्यू की सीरीज़ भी ला रहे हैं। उसी संदर्भ में उसी क्रम में आज हमने एक और सीरीज़ लाया है एमसीक्यूज़ का। ग्लास मोर्टार एंड पेस्टल यूज्ड फॉर, कांच के मोर्टार और मूसल, हिंदी में कई लोग कह रहे थे कि यूज़ किया जाए, तो मोर्टार और पेस्टल मतलब खलबट्टा कह लीजिए, सिलबट्टा खलबट्टा, ठीक है। उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर मर्क्यूरियल तैयारी के लिए, चिपचिपा पदार्थ, ताज़ा सब्जी या चारकोल। तो ये जो है ग्लास मोर्टार और पिस्टल, हम ग्लास मोर्टार एंड पेस्टल यूज्ड फॉर, कांच के मोर्टार और मूसल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो उपयोग होता है वो होता है मर्करियल प्रिपरेशन। जो मरकरी से संबंधित दवाइयाँ बनती हैं, मरकरी को ट्राइटरेट करने के लिए, घिसने के लिए, ठीक है, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन में हम ग्लास और मोर्टार पिस्टल का यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ स्पेचुला, ठीक है। स्पेचुला कितने प्रकार का होता है? ठीक है, स्पेचुला कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 6 प्रकार का। इसमें है आइवोरी, हॉर्नमेड, आयरन, स्टील, ठीक है। इस तरह के कई प्रकार के स्पेचुला होते हैं। 6 प्रकार का स्पेचुला हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रेसेज इज मेड अप ऑफ, प्रेसेज कितने प्रकार का होता है? ग्लास का होता है, वुड का होता है, आयरन का होता है, डी, बी एंड सी। प्रेसेज जो होता है वो 2 तरह का होता है, वुड और आयरन, ठीक है। प्रेसेज का यूज कहाँ पे कहते हैं? जूस को निकालने के लिए, ठीक है। जूस को निकालने के लिए प्रेसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एसिड सब्सटेंस आर टू बी शिफ्टेड, विच टाइप ऑफ शिप यूज्ड? जब अम्लीय पदार्थ को हम एक जगह से, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम स्थानांतरित करते हैं, तो हमको किस तरह का शिप्स यूज करना चाहिए? तो देखिए, एक सिल्क शिप होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है, और एक है हॉर्स हेयर, घोड़े के बाल से। तो एसिड को जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो हॉर्स शिप का यूज करते हैं, ठीक है। पर्चा बोतल इज यूज टू कीपिंग, गुट्टा पर्चा बोतलों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज को रखने के लिए? प्योरीफाइड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, AgNO3, ठीक है। तो प्योरीफाइड वाटर को हम किस में रखते हैं? पायरेक्स ग्लास बॉटल में रखते हैं। अभी पिछले लेक्चर्स में जिन लोगों ने हमारा क्लास लिया होगा उसमें बताया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड की बात खत्म हो जाती है। फ्लोरिक एसिड को गट्टा पर्चा बॉटल में रखते हैं हम, ठीक है। गट्टा पर्चा बॉटल एक स्पेशल टाइप का बॉटल होता है जो क्योंकि फ्लोरिक एसिड को रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्यूरेट इज यूज्ड इन होम्योपैथी लेबोरेटरी फॉर विच पर्पज? ब्यूरेट पढ़ा होगा हमने प्रैक्टिकल में, ब्यूरेट पिपेट, बहुत लैब में तोड़ा भी होगा कई लोगों ने ब्यूरेट पिपेट केमिस्ट्री के लैब में। तो ब्यूरेट पिपेट को हम यहाँ पे ब्यूरेट की बात करें तो ब्यूरेट क्यों यूज करते हैं होम्योपैथिक लेबोरेटरी में? वो हम यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस की एनालिसिस के लिए हम इस ब्यूरेट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। माइक्रोब्यूरेट इज यूज्ड फॉर, माइक्रोब्यूरेट कहाँ पे यूज्ड होता है? फाइनर मेजरिंग विच मेजर 1 ml in fraction,
फाइनेस्ट मेजरिंग विच मेजर 2 ml इन फ्रैक्शन, बोथ, और ये गलत लिख दिया, नन ऑफ दीज होगा, NONE, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो फाइनर मेजरिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है, फाइनर मेजरिंग विच मेजर 1 ml इन, 1 ml फ्रैक्शन में, ठीक है, 1 ml फ्रैक्शन में जो हमको ड्रग एनालिसिस करनी है सब्सटेंस की, उसके लिए हमको माइक्रोब्यूरेट का यूज करना पड़ता है। सेल्सियस स्केल कंस्ट्रक्टेड बाय एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री द्वारा निर्मित सेल्सियस पैमाना, मतलब सेल्सियस को खोजा किसने था? कुल मिला के कहने की बात यह है कि सेल्सियस को खोजा किसने था, किसने इन्वेंट किया था? तो इसमें जिसका नाम आपको सेल्सियस से मिल रहा है वही हो जाएंगे एंडर सेल्सियस, ठीक है, एंडर सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिशियन। ये जो फ़ारेनहाइट स्केल, हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना, टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट स्केल को किसने खोजा था, किस जर्मन चिकित्सक ने खोजा था? तो इसमें है गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट, बोगर्स एंड बोरिक, टेफेल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे साफ इंडिकेशन है, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फ़ारेनहाइट ने ही इसको खोजा था। गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट 1686 से 1736 के बीच का इनका टाइम था, इन्होंने इसको खोजा था। ग्लास रिटॉर्ट इज यूज्ड फॉर, ग्लास रिटॉर्ट किस लिए यूज करते हैं? ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट में वाले चैप्टर को जो हमने पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। ग्लास रिटॉर्ट कहाँ पे यूज होता है? ग्लास रिटॉर्ट यूज होता है कास्टिकम को प्रिपेयर जब करते हैं, जब कास्टिकम का हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय में ग्लास रिटॉर्ट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कास्टिकम को बनाने के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बर्नर डिस्कवर्ड बाय, बंसन बर्नर की खोज किसने की थी? जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन, रशियन साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन, अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन, फ्रेंच साइंटिस्ट FA बंसन। अब किसने की थी? जर्मन ने की थी कि रशियन ने की थी कि अमेरिकन ने की थी कि फ्रेंच साइंटिस्ट ने? तो टिपिकल बात हो गई, तो सीधा सा ऑप्शन हमारा जाता है इसमें, जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन ने बंसन बर्नर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर measuring specific gravity of liquid and granules, solid, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। इस पिक्नोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? किस लिए पिक्नोमीटर को यूज करते हैं? इंपॉर्टेंस क्या है पिक्नोमीटर का? पिक्नोमीटर को हम यूज करते हैं मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मापने के लिए पिक्नोमीटर का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व में, सापेक्ष घनत्व में, दोनों में, सभी में। तो हाइड्रोमीटर का हम हमेशा जब यूज करते हैं तो वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। विशिष्ट घनत्व, ठीक है, विशिष्ट घनत्व नापने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व नापने के लिए जो है हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर का यूज दूध की शुद्धता नापने के लिए, अगला क्वेश्चन शायद होगा मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, मैंने कह रहा था ना, लैक्टोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो टेस्टिंग ऑफ मिल्क, टेस्टिंग ऑफ घी, टेस्टिंग ऑफ वे, ऑल नहीं, लैक्टोमीटर को हम यूज करते हैं टेस्टिंग ऑफ मिल्क या प्योरिटी ऑफ मिल्क,
ठीक है, दूध की शुद्धता को जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पोर्सेलियन बेसिन इज यूज्ड फॉर, पोर्सेलियन बेसिन, ठीक है, पोर्सेलियन बेसिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? फिल्ट्रेशन में कोई नहीं, तरल पदार्थ को पिघलाना, ठीक है, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड ऑफ हाई टेम्परेचर, तो ये होता है, सॉरी, इवोपरेट करने के लिए, ठीक है, इवोपरेशन के लिए अगर हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ का वाष्पीकरण हमको करना है, उसको उसमें से मॉइस्चर निकालना है, तो उसके लिए हम पोर्सेलियन बेसिन का यूज करते हैं। जो हमारे ये सिलेबस में कोर्सेज चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने फार्माकोपिया, व्हाट इज़ फार्मेसी, फार्मासिस्ट के क्वालिटीज़ क्या हैं, कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज, सोर्सेज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है, व्हीकल हमारा अभी करंट में टॉपिक चल रहा है, व्हीकल में हमारा सॉलिड व्हीकल ख़त्म हो गया है, लिक्विड व्हीकल में भी हमने एल्कोहल पढ़ा दिया है, प्योरीफाइड वाटर पढ़ा दिया है। हमारे कोर्सेज ये अवेलेबल हैं, इसकी वीडियो और इसकी PDF फाइल भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। करंट में हम एल्कोहल पे चल रहे हैं, तो एल्कोहल में हमने एब्सोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, डिस्पेंसिंग, डाइल्यूट एल्कोहल पढ़ा दिया है। आने वाले समय में हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट पे टॉपिक होगा, उसके बाद ग्लिसरॉल, फिर सेमी सॉलिड व्हीकल पे आएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आपसे ये है कि आप हमारे MCQs को देखते रहें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारे कोर्स को परचेज करें, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। थैंक यू।